इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोग्राफी। तो कहते हैं जिसका अणु भी है गुलाम, उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम। सारा भारत देश इन्हें करता है दिल से सलाम। इनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुल अबिदीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुल अबिदीन था, जो कि एक नाविक थे, और इनकी माता का नाम अशी अम्मा थी, जो कि एक गृहिणी थी। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा स्वर्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामानंतपुरम तमिलनाडु में हुई थी, और यहीं से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। स्कूल के दिनों में वह अपने एक शिक्षक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिनका नाम आयादुर्रे सोलोमन था। इनके शिक्षक का मानना था कि ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में भौतिकी विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की, परंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि आईएएफ ने 8 परिणाम घोषित किए, जिसके कारण वह असफल रहे। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो आ गए और वहां पर उन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इसी पद पर काम करने समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। वर्ष 1963 से 64 में अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को परीक्षण करने के लिए बुलाया गया। 1970 से 80 के दशक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनों की सफलता के कारण देश में प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए, और ख्याति बढ़ने के कारण उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्यों के लिए अनुमति दे दी। यह भारत के महान वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई। इसी कारण हम इन्हें भारत का मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। यह हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं तथा इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जिनमें से पहला है 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस अवार्ड, 2012 में डॉक्टर ऑफ लॉज अवार्ड, 2010 और 2008 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग अवार्ड, 2009 में ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड, 2009 में होवर मेडल, 2009 में इंटरनेशनल वॉन करमन विंग्स अवार्ड, 2008 में डॉक्टर ऑफ साइंस अवार्ड, 2000 में सशस्त्र रामानुजन प्राइज, 1998 में वीर सावरकर अवार्ड, 1997 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 1997 में भारत रत्न अवार्ड, 1990 में पद्म विभूषण अवार्ड, 1981 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम 84 साल की उम्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसे हम IIM के नाम से जानते हैं, शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, जब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वह वहीं बेहोश हो गए।
लगभग शाम को 6:30 बजे उन्हें बेथानी अस्पताल में आईसीयू में ले जाया गया, जहां 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 30 जुलाई 2015 को इन्हें उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। इनके अंतिम अनुष्ठान के समय कम से कम 3,50,000 लोग शामिल थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि लोग शामिल थे। अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहा जाए तो डॉक्टर कलाम पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वाले व्यक्ति थे। कलाम जी श्रीमद् भागवत गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का उनका बहुत बड़ा सपना था। बच्चों और युवाओं के कलाम जी हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इस प्रकार आज हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मजीवन के बारे में बताया। आशा करते हैं आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें तथा कमेंट में बताएं आपको ये बायोग्राफी कैसी लगी और नेक्स्ट बायोग्राफी आप किस पर्सन के बारे में देखना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।